हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर। मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है आपका ये 14 नंबर। चलो पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। इसमें भी कुछ सिलेबस कट हो चुका है, जो बचा है उसी पर बेस्ड सवाल करेंगे। चलिए क्या दिया है जरा समझते हैं। देखो इसमें एक सर्किट दिया है, उसमें जंक्शन डायोड लगा के दे रखे हैं आपको, और दिया है इन द गिवन सर्किट द करंट आई थ्रू द बैटरी विल बी। इस सर्किट के अंदर बैटरी से चलने वाला करंट कितना होगा, बैटरी से जाने वाला करंट कितना होगा। चलो देखते हैं। देखो एक काम करो, आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब किसी बैटरी से करंट निकलता है आई, तो वो जंक्शन पे जाके बट जाता है। लेकिन पहले आप लोगों को इस सर्किट को थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा। करेक्ट मानी, करेक्ट माने आपको ये देखना है कि इसमें कौन से डायोड से करंट जा रहा है और कौन से डायोड से करंट नहीं जा रहा। क्यों सर, करंट भी ऐसे जाता है कि किसी डायोड से जाए और किसी से ना जाए। तो बिल्कुल, जो डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा उससे करंट जाएगा, और जो डायोड रिवर्स बाइजिंग में होगा उससे करंट नहीं जाएगा। फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग आप लोगों को याद आ चुका होगा कि क्या होता था। देखो ये डायोड का साइन होता है, ठीक है। ये है पीएन जंक्शन डायोड। इधर डायोड का पी होता है और इधर एन होता है। जिधर ये ट्राइंगल शेप का है उधर तो पी होता है, और जिधर ये लाइन होती है ये एन होता है। जब हम इसको एक बैटरी से जोड़ते हैं तो इसे कहते हैं बाइजिंग। बैटरी से जोड़ना मतलब बाइजिंग। अब पीएन जंक्शन को जब हम बैटरी से जोड़ रहे हैं तो अगर पी वाले को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और एन वाले को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग। और अगर आपने उल्टा किया, मान लीजिए एन वाले को तो बैटरी के पी से जोड़ दिया मतलब पॉजिटिव से जोड़ दिया, एन वाले को तो बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया और पी वाले को बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया, तो उसको कहते हैं रिवर्स बाइजिंग। उसको बोलते हैं रिवर्स बाइजिंग। तो दो तरीके की बाइजिंग होती है, याद रखो। फॉरवर्ड बाइजिंग में करंट चलता है और रिवर्स बाइजिंग में करंट नहीं चलता, ठीक है। अब सर्किट में देखो कि तीन डायोड है, D1, D2, D3। कौन सा फॉरवर्ड बाइजिंग में है, कौन सा रिवर्स बाइजिंग में है, सबसे पहले ये पता लगा लो। तो देखो इधर बैटरी का पॉजिटिव है और ये D3 से P से कनेक्ट है। इधर P इधर N, तो D3 तो फॉरवर्ड बाइजिंग में है, इसमें करंट जाएगा। फिर आगे बढ़ो, अब देखो D2 वाले में इधर N है इधर P है। अब देखो ये जो N है ये इधर किससे कनेक्ट है, इधर ऐसे देखो, यहां से मैं एरो चला रहा हूं, एरो ऐसे जाके यहाँ के बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है। जब N पॉजिटिव से कनेक्ट होता है ये होती है रिवर्स बाइजिंग। इसका मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, D2 में करंट नहीं जाएगा। D3 में जा रहा है, D2 में नहीं जा रहा है। D1 को देखो, D1 का देखो इधर P है और P यहाँ से ऐसे आते हुए बैटरी, देखो जहां मेरा एरो चल रहा है ऐसे आते हुए प्लस के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये भी फॉरवर्ड बाइजिंग में है। जब P प्लस से कनेक्ट होता है तो फॉरवर्ड बाइजिंग होती है, तो इसमें भी करंट जाएगा। देखो जिस जिस आपके पीएन जंक्शन में या डायोड में करंट नहीं जा रहा उस पूरी लाइन को आपको हटाना है। तो ये वाली लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ मेरा एरो घूम रहा है, इसको पूरी को मैं कंप्लीटली हटाने जा रहा हूँ।
तो अब यहां से जो ये बचा करंट, उसके पास सीधा रास्ता बचा यहां से ऐसे कि ऊपर है 10 ओम, ठीक है, और पीएन जंक्शन हो गया। अब जंक्शन डायोड को तो छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये तो पता चली गया हमको कि इसमें करंट जा रहा है। फिर यहाँ से ये नीचे वाले को मैं हटा चुका हूँ, देखो ये वाला मैं हटा चुका हूँ, हटा देता हूँ मतलब। फिर ये बचा एक, और फिर 10, तो इधर 10 ओम, ठीक है, और फिर यहाँ से ये हो गया आपका 10 ओम, और फिर ये हो गया हमारा बैटरी 10 वोल्ट और आई करंट। चेक करो, सारे आ गए। ये आ गया 10 ओम, ये वाला D3, ये तो है D3 वाला। यहाँ पे जंक्शन डायोड मैंने इसलिए हटा दिया, बस उनका कोई काम नहीं है, वो तो ये बताने के लिए होता है कि किस में करंट जाएगा और किस में नहीं। तो बस अब यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लो, आई कितना होगा। तो देखो ये दोनों तो हो गए सीरीज में, तो 10 + 10 कितना हो गया 20, ये दोनों तो सीरीज में हो गए, तो ये बन गया 20। ठीक है बच्चों, और ये नीचे 10 रह गया अब, और फिर उससे नीचे है बैटरी। बैटरी उल्टी लगी हुई है, मैंने उल्टी लगा दी। ये हो गई आपकी बैटरी 10 वोल्ट की। अब 20 और 10 किस में है, पैरेलल में, तो इनका आर इक्विवेलेंट जो होगा वो होता है 20 × 10 / 20 + 10 हो गया 30, ये इससे कटा, तो 20/3 ओम। अब यहां से एक रह गया 2 की जगह, 20/3 ओम, और 10 वोल्ट की रह गई बैटरी 10 वोल्ट। अब क्या करना, करंट निकालना है आई, तो करंट होता है V/R, तो वोल्टेज कितनी है 10 वोल्ट, और आर कितना है 20/3, 3 ऊपर पहुंच गया, 0 से 0 कटा, 3/2 मतलब 1.5 एम्पियर। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आसान सवाल था, बस फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब देखो ये सवाल जो है वो थोड़ा सा गलत है, मतलब जो इन्होंने दिया है इसको मैंने चेक किया है दूसरे पेपर में भी, तो ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पर ये जो D2 है ये रिवर्स बाइजिंग में कनेक्ट है, मतलब ये ऐसे नहीं, ये इस तरह से कनेक्ट है, ठीक है, तो इसको इस तरह से लगा दो, ये रिवर्स बाइजिंग में है। इन्होंने कहा है लैंग्वेज में कि हर एक जो डायोड है वो फॉरवर्ड बाइजिंग में है, ऐसा नहीं है। ये D1 और D3 तो फॉरवर्ड बाइजिंग में है, D2 रिवर्स बाइजिंग में है, तो इसे छोड़ना पड़ेगा हमको, इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, I3 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो अब एक ये दिया है कि D1 D3 या D2 तीनों ही 25 ओम का रेजिस्टेंस है इनके अंदर, तो ये 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, ये भी 25 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें तो करंट जाएगा ही नहीं, इसे छोड़ दो। तो अब ये सर्किट कुछ ऐसे दिखाई देगा आपको, 25 ओम, फिर आगे ये 125 कनेक्ट है, 125 ओम, और फिर D3 वाले D2 वाले पूरी लाइन को छोड़ दो, ये पूरी लाइन गायब हो गई, तो अब ये नीचे ऐसे ये 25 ओम और 125 ओम, ये 25 ओम और 125 ओम, फिर नीचे 5 वोल्ट और 25 वोल्ट, 25 ओम ये हो गया, और 5 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से जो करंट गया वो I1 है, फिर इसमें जो गया वो I2 है, बीच वाले को गायब कर दो I3 को, और इसमें जो गया वो I4 है, बस। अब यहां से इनको कैलकुलेट कर लो, बड़ा आसान है। I1 ये 25 और 125 सीरीज में है, मिलके हो गए 150, ये हो गया 150 ओम,
ऐसे ये 25 125 मिलके हो गए 150, ये भी 150 ओम, और फिर नीचे बैटरी लगी है 5 वोल्ट और 25 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 वोल्ट की बैटरी। अब यहां से इससे टोटल करंट को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, टोटल करंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको ये I1 निकालना है। तो ये दोनों हो गए किसमें, पैरेलल में, तो 150 150 का आधा हो जाएगा, दोनों एक जैसे है ना, तो ये हो गए दोनों मिलके 75 ओम। अब ये बैटरी 5 वोल्ट और ये 25 ओम, 25 ओम, 75 और 25 मिलकर कितने हो गए, ये सीरीज में है, ये हो गए टोटल मिलकर सीरीज में है तो 100, 75 और 25, तो ये हो गया यहाँ पे 100 ओम और 5 वोल्ट की हो गई बैटरी। अब यहाँ करंट कितना जाएगा, तो करंट होता है V/R, 5 वोल्ट की बैटरी है और बटे में R हो गया 100, तो ये आ गया 0.05 एम्पियर का करंट। ठीक है, अब देखो ये 0.05 का करंट जाएगा यहाँ से, अब इसको दो हिस्सों में टूटना है, यहाँ से यहाँ देखना चाहे एरो, ये I1 गया यहाँ से, अब ऊपर 150 है और नीचे भी 150 है, तो इसे दो हिस्सों में टूट गया है, तो ये दो हिस्सों में ऐसे जाएगा, इधर चला जाएगा I1/2 और ऊपर भी चला जाएगा I1/2, आधा आधा चला जाता है। तो बस इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से I1 चला और आधा आधा चला गया, तो I4 में चला गया I1/2 और I2 में भी चला गया I1/2। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लो, I3 I4 वाला ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि I3 तो जीरो है, पहला ऑप्शन गलत है। I2 I3 वाला भी गलत हो गया, I3 जीरो है। I1/I2 की वैल्यू, I1/I2 की वैल्यू 1 दे रखी है, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि I2 कितना आया था, I2 आया था I1 का आधा। देखो आप एक बात याद रखो, अगर इधर से करंट मान लो I आ रहा और सामने दो सेम रेजिस्टेंस है, इधर भी और इधर भी पैरेलल, मान लो इधर भी 150 ओम का है, इधर भी 150 ओम का है, ठीक है, तो करंट बिल्कुल बराबर जाएगा, इसमें जाएगा, सिमेट्री है, जितना इसके पास रेजिस्टेंस है इतना इसके पास, तो I1/2 इसमें जाएगा, I/2 और I/2 इसमें जाएगा, तो उसी हिसाब से ये इधर से देखो I1 आ रहा था यहाँ से, जहां मैं एरो चला रहा हूँ यहाँ देखो, अब इधर भी 150 है ऊपर भी 150 है, तो दोनों में बराबर जाएगा I1/2 I1/2, तो I2 की वैल्यू हो गई I1/2, तो अब यहां से अगर I1/I2 निकालोगे तो I1/I2 आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं, असर्शन ए, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो बना लेते हैं, मान लीजिए इधर हो गया ये आपका, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका N। ठीक है, अब देखो इधर P इधर N, तो जिधर P होता है उधर तो होल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है, जिधर N होता है उधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब P और N को मिलाया जाता है तो लेयर पे लेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स, या ये कह लो जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं आपस में, वहां के इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर देते हैं, किसमें, होल्स में, होल्स में जंप कर देते हैं, तो इस तरीके की एक बीच में लेयर बन जाती है जिसको हम डेप्लेशन लेयर कहते हैं, इसको हम बीच में ये एक लेयर बन गई जिसमें हम डेप्लेशन लेयर कहते हैं, और जिधर से इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इधर नेगेटिव चार्ज। ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें जंप लगाते हैं तो इसमें जो करंट बनता है, ये इलेक्ट्रॉन होल्स के अंदर जंप लगाते हैं तो इसमें जो करंट बनता है उस करंट को कहते हैं हम ड्रिफ्ट, ये सॉरी
डिफ्यूजन करंट। तो ये डिफ्यूजन करंट जो बना आपका, ये काफी बड़ा होता है मैग्नीट्यूड में। डिफ्यूजन करंट की वैल्यू आई डिफ्यूजन। डिफ्यूजन फिर से सुन लो कि जब ये इलेक्ट्रॉन एन में से पी में जाते हैं, एन में से पी में जाते हैं और होल्स को नलीफाई कर देते हैं, तो एक करंट क्रिएट होता है, इसको आप डिफ्यूजन करंट बोलते हो। और इसकी वैल्यू ड्रिफ्ट करंट से काफी बड़ी होती है। तो आई डी, ये हो गया डिफ्यूजन करंट, काफी बड़ा है आई ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट करंट से। तो ये ड्रिफ्ट करंट से काफी बड़ा होता है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट आपका हो गया काफी बड़ा ड्रिफ्ट करंट से। फॉरवर्ड बाइजिंग में, फॉरवर्ड बाइजिंग कैसे? क्योंकि आपने इधर पी को लगाया, ये पी था ना, इधर होल्स थे इधर, तो इधर लगाया था बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इधर लगाया था नेगेटिव टर्मिनल। तो ये थी फॉरवर्ड बाइजिंग। तो स्टेटमेंट 1 मतलब असर्शन तो एकदम करेक्ट है। अब पढ़ते हैं रीजन। उसमें कहा डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। डिफ्यूजन करंट जो एन साइड से पी साइड की तरफ चलता है, तो ये गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो एन साइड से पी साइड चलता है, इलेक्ट्रॉन चला है एन से पी की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चलने की नेगेटिव डायरेक्शन में होता है डिफ्यूजन करंट। अरे आपको पता नहीं क्या, जिधर पॉजिटिव चार्ज अगर राइट में चलेगा तो करंट भी उधर होगा, पॉजिटिव चार्ज अगर चलेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज राइट में चलेगा तो करंट उसके अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो चलता है एन से पी की तरफ, लेकिन करंट चलता है पी से एन की तरफ। अब इन्होंने क्या दिया है, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन इज फ्रॉम एन टू पी। एन से पी की तरफ डिफ्यूजन करंट जा रहा है, नहीं, एन से पी की तरफ तो देखो, ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एन से पी की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिधर, अब इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, अब करंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज के अपोजिट। तो इसलिए डिफ्यूजन करंट जो होगा आईडी, वो कह लो कि वो गया है इसके अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के चलने के, मतलब P टू N। तो रीजन हो गया हमारा इनकरेक्ट। रीजन तो ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी बैठ गया, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट बच्चों। तो ये आसान सा सवाल था असर्शन रीजन का, बस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसको आंसर करना है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जेनर डायोड। जेनर डायोड के बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट कैलकुलेट करना, मतलब देखना है। पहला स्टेटमेंट कहता है इट वर्क्स एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायस एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया यार। देखो होता क्या है, जो हमारा जेनर डायोड होता है, अगर उसे फॉरवर्ड बायसिंग में लगाया जाए, जेनर डायोड भी डायोड ही समझो आप एक तरीके का, जब हम उसको फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं, मतलब P के साथ पॉजिटिव टर्मिनल और N के साथ नेगेटिव टर्मिनल, तो वो सिंपल डायोड की तरह काम करता है। लेकिन जब उसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, ये जेनर डायोड का सिंबल है, जब उसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, जब उसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, मतलब इधर P के साथ नेगेटिव टर्मिनल और N के साथ पॉजिटिव टर्मिनल, ये है रिवर्स और ये है फॉरवर्ड, ये है फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड बायसिंग में तो वो सिंपल एक पीएन जंक्शन की तरह ही काम करता है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में जब उसको लगाया जाता है तो वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। वोल्टेज को ना रेगुलेट करके रखता है, सेम करके रखता है, वोल्टेज को घटने बढ़ने नहीं देता। वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, इसमें सिंपल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है फॉरवर्ड बायसिंग में, सिंपल पीएन जंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों बातें याद आ गई, फिर तो पहला ही ऑप्शन हो गया बस। इट वर्क्स एज वोल्टेज रेगुलेटर इन रिवर्स बायसिंग एंड बिहेव्स लाइक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड।
आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट हो गया पहला ही सा। चलो आगे बढ़ते हैं। पर जेनर डायोड की ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको। चलो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन्होंने कहा द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो होता क्या है, नीचे होता है वैलेंस बैंड, उससे ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बंधे हुए हैं, बॉन्डेड हैं, शेल में घूम रहे हैं, बंधे हुए हैं, मतलब बॉन्डेड हो या शेल में घूम रहे हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सब खुले घूम रहे हैं, फ्री है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वैलेंस बैंड में से और इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्शन बैंड में कूद जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जंप लगा देंगे। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है Ne वो बढ़ने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। तो इसका मतलब T इंक्रीज करने पर Ne इंक्रीज होगा। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फिर तो रेजिस्टेंस घटेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो समझो करंट बढ़ेगा। अब V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग I प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ओ सॉरी करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो इसमें जिसमें करंट बढ़ रहा हो, मतलब Ne बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हो और रेजिस्टेंस घट रहा हो। तो पहला ऑप्शन बोथ Ne एंड रेजिस्टेंस डिक्रीज गलत हो गया, बोथ Ne एंड रेजिस्टेंस इंक्रीज ये भी गलत हो गया। Ne इंक्रीज, देखो Ne इंक्रीज मतलब इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ गए और रेजिस्टेंस घट गया, ये करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है, ये करेक्ट है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो बच्चों आज आप लोगों को काफी परेशानी हुई, बहुत ज्यादा हॉर्न वगैरह की आवाज आ रही है, ठीक है, तो इसके लिए सॉरी। और कल मिलते हैं, बाकी आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सी करेक्ट हो गया इसका। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, बाकी काम कल करते हैं बच्चों। चलिए।